गुना के 61 वर्षीय कपूर चंद वर्मा के लिए बिना सहारे चलना मुश्किल था। ज्यादा चलने पर दर्द और दैनिक कार्यों में तकलीफ मानव जीवन का हिस्सा बन गए थे। लेकिन 27 अप्रैल को एक्टिव जॉइंट रिप्लेसमेंट रोबोट के जरिए घुटनों का रोबोटिक बायलेटरल टोटल नी रिप्लेसमेंट के बाद अब उन्हें चलने के लिए किसी सहारे की जरूरत नहीं। सर्वोदय हॉस्पिटल फरीदाबाद के रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सेंटर के एचओडी डॉक्टर सुजॉय ने एक्टिव क्यूजिक जॉइंट रोबोट सिस्टम का इस्तेमाल किया। संजय प्लेस स्थित होटल पीएल पैलेस में ऑपरेशन की जानकारी देते हुए डॉक्टर सुजॉय ने बताया कि सर्जरी की तैयारियों में घुटनों का एक नॉन कंट्रास्ट सीटी स्कैन किया गया। आगरा के 61 वर्षीय कपूर चंद वर्मा के लिए बिना सहारे चलना मुश्किल था। ज्यादा चलने पर दर्द और दैनिक कार्यों में तकलीफ मानव जीवन का हिस्सा बन गए थे। लेकिन 27 अप्रैल को एक्टिव जॉइंट रिप्लेसमेंट रोबोट के जरिए घुटनों का रोबोटिक बायलेटरल टोटल नी रिप्लेसमेंट के बाद अब उन्हें चलने के लिए किसी सहारे की जरूरत नहीं। सर्वोदय हॉस्पिटल फरीदाबाद के रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सेंटर के एचओडी और डायरेक्टर डॉक्टर सुजॉय ने एक्टिव क्यूविस जॉइंट रोबोट सिस्टम का इस्तेमाल किया, जिसमें विशेष रूप से विकसित सॉफ्टवेयर है जिससे एक ही सिटिंग में दोनों घुटनों की सर्जरी की जा सकती है। कपूर चंद रेलवे में असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। मरीज की स्थिति को देखते हुए डॉक्टर सुजॉय ने एक्टिव रोबोट सिस्टम का उपयोग करके दोनों घुटनों का रिप्लेसमेंट करने का निर्णय लिया। संजय प्लेस स्थित होटल पीएल पैलेस में ऑपरेशन की जानकारी देते हुए डॉक्टर सुजॉय ने बताया कि सर्जरी की तैयारी में घुटनों का एक नॉन कंट्रास्ट सीटी स्कैन किया गया और जरूरी बोन कट और इम्प्लांट साइज पर फैसला किया। यह जानकारी वास्तविक सर्जरी से पहले रोबोट में डाली गई। सर्जरी के दौरान रोबोट द्वारा बड़ी सटीकता के साथ हड्डियों को काटा गया, जिसमें गलती की संभावना कम हो गई। इस सर्जरी की खासियत यह थी कि सर्जरी रोबोट के द्वारा किए जाने पर भी डॉक्टर सुजॉय मरीज के घुटनों के लिगामेंट को बनाए रखने में कामयाब रहे। आज के दिन में जो मैं आप लोग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहता हूँ, इसके बारे में बताना चाहता हूँ। ये रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट जो एक बहुत बड़ी बात है आज के दिन में हमारी सर्वोदय हॉस्पिटल में उपलब्ध है। हमने पिछले जनवरी 2022 से ये ऑपरेशन करना चालू किया। अभी तक अराउंड 400 से 400 से ज़्यादा हमने अभी तक जो सफल घुटने का ऑपरेशन रोबोटिक द्वारा कर चुके हैं। तो हमने ये रोबोट के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। ये होता है एक्टिव रोबोट। जैसे अगर हम देखा जाए तो 3 टाइप के रोबोट आते हैं। ये दुनिया का एकमात्र एक्टिव रोबोट जिसके दौरान हमने नी रिप्लेसमेंट चालू करी। तो ये जो सफल असफल का इसको 2 मुख्य कारण होता है। एक मुख्य कारण होता है जो पेशेंट की स्थिति में उनका ऑपरेशन करने के लिए विचार बनाया। दूसरी एक होता है जो आप कहाँ पे कौन सा डॉक्टर उनका ऑपरेट कर रहा है। चाहे हम रोबोटिक सर्जरीज करें, चाहे आपने नेविगेटेड सर्जरीज करें, लेकिन इसका जो एक्सपर्टी है वो एब्सोल्युटली डिपेंड्स ऑन द सर्जन। जो सर्जन है उसी के ऊपर डिपेंड्स करता है। रोबोट को जो आप प्लानिंग करके दे वो रोबोट एग्जीक्यूट करे, रोबोट अपने आप से कुछ नहीं करते। सर्जरी के कुछ ही घंटों बाद कपूर चंद अपने आप चलने में सक्षम हो गए। वे अब दर्द मुक्त हैं और बिना किसी समस्या के नियमित कार्य करने में सक्षम हैं। उन्होंने आगे कहा, पारंपरिक तरीके के मुकाबले रोबोट द्वारा की गई सर्जरी के बड़े फायदे हैं। इनमें इम्प्लांट पोजिशनिंग की बेहतर सटीकता, मानवीय त्रुटि या सॉफ्ट टिश्यू इंजरी की बहुत ही कम संभावना, अधिक ऑपरेटिव सटीकता और सर्जरी के बाद कम दर्द एवं रोगी की शीघ्र स्वास्थ्य वापसी शामिल है। सर्जरी में मरीज के घुटने के लिगामेंट को सुरक्षित रखने की क्षमता के कारण हम दुनिया से एक कदम आगे निकल गए हैं, क्योंकि अब तक ऐसी सर्जरी संभव नहीं थी। सर्वोदय हॉस्पिटल के मेडिकल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर सौरभ गहलोत ने डॉक्टर सुजॉय को सफल ऑपरेशन की बधाई देते हुए बताया कि हम चाहते हैं कि फरीदाबाद के निवासियों की आगरा वासियों को भी बेहतरीन इलाज रियायती दरों पर उपलब्ध करवा सके। इसलिए हम आधुनिक मेडिकल तकनीक के साथ अनुभवी डॉक्टरों को अपने हॉस्पिटल का हिस्सा बना रहे हैं। इस प्रकार के ऑपरेशन का सफल होना हमारे जीवन विजन का सार्थक होना दर्शाता